अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक़ ज़ायक़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी लेके आई हूँ, भुना हुआ गोश्त। और ये बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। आप इसे बनाएं, आपके घर में सब हैरान हो जाएंगे और आपकी तारीफ़ करे बगैर नहीं रहेंगे। अगर आप मेहमानों को खिलाएंगे तो वो भी हैरान हो जाएंगे, वो आपसे ज़रूर इसकी रेसिपी पूछेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। ये हमारा आधा किलो बीफ का गोश्त है और इसे क्यूब्स में मैंने काट लिया है। नॉर्मल साइज़ के क्यूब्स हैं। 1 चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट है। एक प्याली तली हुई प्याज है। अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं है तो आप जो रेगुलर प्याज होती है वो भी ले सकते हैं। ये सब इसका ओरिजिनल मसाला है, इसे आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। 1 चमचा सूखा धनिया, 1 चमचा ज़ीरा, 1 काली इलायची, 1 हरी इलायची 1 अदद और 2 लौंग और दालचीनी की स्टिक। इसे बहुत अच्छे से भून के हल्का हल्का रोस्ट करके इसका पेस्ट पीस लेना है। इसको अच्छे से थोड़ा सा दरदरा पीसिएगा इसको। ये असल मसाला इसका ये है। और ये इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी जब मैं इसको भून रही थी, और भूनने के बाद जो मैंने पीसा है इसकी बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है। और ये हमारे कुछ मसाले हैं जो जाएंगे। सॉल्ट टू टेस्ट, रेड चिली पाउडर 1 चमचा, 2 ये तेज़पत्ता है, 4 अदद गोल वाली लाल मिर्च, गरम मसाला आधा चमचा और ये हल्दी है आधा चमचा। सबसे पहले हम पैन में डालेंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद अब हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे और इसको बहुत अच्छे से भूनना है सफ़ेद होने तक। जैसे ही ये सफ़ेद हो जाएगा उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद अपने तमाम मसाले इसमें डाल देंगे और इसको मसालों के साथ अच्छे से भूनेंगे, ऊपर नीचे करके बहुत अच्छे से मसाले भूनेंगे। जब एक खुशबू प्यारी सी आने लगेगी तो इसमें जो हमारी तली हुई प्याज है हम वो इसमें ऐड कर देंगे। और ये जो हमारा मसाला है ये हम इसमें ऐड करेंगे, आधा डालेंगे और आधा बचा लेंगे। और इन सब चीज़ों के साथ इसको बहुत अच्छे से भून देंगे। जितना अच्छा अभी भूनेंगे उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और पानी हम इतना डालेंगे कि गोश्त हमारा डूब जाए और इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक गोश्त अच्छे से गल ना जाए। जब हमारा गोश्त अच्छे से गल जाएगा उसके बाद अब हमारा जो आधा बचा हुआ मसाला था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भूनते रहेंगे जब तक इसका तेल सेपरेट ना हो जाए। और जैसे ही इसका तेल सेपरेट होगा हमारी डिश रेडी हो जाएगी। उसके बाद ऊपर से हरा धनिया इस पर छिड़क देंगे। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा बना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।